हेलो गाइस, वेलकम टू लाइफस्टाइल बाय सोनम अंजलि। और ये सोनम और मैं हूँ अंजलि। और आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं। सोनम आज हमें बताने वाली है कि कैसे हमें एक बेहतरीन इंसान बनना चाहिए आज के टाइम में। आजकल क्या है, हर एक इंसान ये चाहता है कि हम सबकी नज़र में अच्छे बने, पर कैसे अच्छे बने ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है। क्योंकि आप एक की नज़र में अच्छे बन सकते हैं, दूसरे की में नहीं, दूसरे की मतलब चलो आप चार की नज़र में अच्छे बन जाओगे तो चार की नज़र में आप बुरे भी बनोगे। लेकिन हम लोग एक एफर्ट करते हैं, कुछ मैंने पॉइंट्स निकाले हैं जिनको देख के अपन मतलब एक आइडिया लगाएंगे कि कैसे अच्छा इंसान बन सकते हैं, और भाभी बताएंगे कि वो किस हद तक वैलिड है और उनको किस हद तक इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी कि मैं उससे सहमत हूँ और किस हद तक सहमत हूँ। मतलब शॉर्ट में कहा जाए, भाभी जीरो ग्राउंड रिपोर्ट देंगी और मैं बताऊंगी कि कैसे अच्छा इंसान बने, क्योंकि ट्राई करने में क्या ही जाता है। ठीक है, हाँ, तो सभी कोशिश करते हैं कि हम लोग अच्छे इंसान बने। तो सबसे अच्छा एक आसान है, हमेशा सच बोले। सच बोलना तो ठीक है, लेकिन कई बार सच बोलना भी लोगों को बुरा लग सकता है, लोग सुनना पसंद नहीं करते। हाँ, सच हमेशा कड़वा होता है, ये भी एक चीजें हैं। हाँ। कि सच तो बोले, लेकिन एक और लाइन भी है कि सच बहुत कड़वा होता है और कई बार लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता है। इसका कंक्लूजन ये निकलेगा कि सच बोले, जहाँ जरूरत हो वहाँ बोले, और जहाँ नहीं हो वहाँ ना बोले। हमेशा मुंह फट बनने की जरूरत नहीं है, सीधी बात है। और कहीं कहीं सच नहीं भी बोलना चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल है कि हमारी जान पहचान वाली है, उसने एक दिन ना सोनम को मुंह पे बोल दिया था कि भाभी आप पतली नहीं हो सकती। ठीक है, सच है, ओके, हाँ ठीक है कि आप पतले नहीं है, ओके, लेकिन ये बोलने की जरूरत नहीं थी। इतना भी सच्चा मत बनिए कि सामने वाले को कुछ देर के लिए फील हो। बाकी हम लोग तो सब कुछ मजाक में लेते हैं, तो इतना कोई सीरियस होने वाली बात नहीं है। जैसे भी है हेल्दी रहे, बट इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए। सच क्या बोलना है, सच अपने बारे में बताओ, ना कि आप दूसरों के बारे में बता के आप उसको हर्ट करके सच बोलो। ऐसा सच नहीं बोलना है। तो लेकिन सच बोलने की आदत रखें, लेकिन एक हद तक रखें। हाँ। वो आपको डिसाइड करना है किस हद तक रखें, किस हद तक है। और कई बार अगर आप अवॉइड भी कर सकते हैं ना कहीं कहीं छोटी सिचुएशन में, तो वहाँ जरूरत से ज्यादा सच मत बोलिए। हाँ। वो हर्ट ही करता है रिश्तों को। लेकिन इसकी जगह दूसरी चीज अच्छी है कि दूसरों की फीलिंग समझने की कोशिश करें। लेकिन दूसरों की फीलिंग आप समझने की कोशिश करें, लेकिन पहले ये देखें, इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं जोड़ूंगी कि एक ये चीज देखें आप कि आप किस हद तक दूसरे की फीलिंग समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी फीलिंग को वैसा करके साइड में रख के आप दूसरे की फीलिंग को समझे जा रहे हैं। नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को दें, देन उसके बाद आप। पर ये भी है ना कि अगर आप सबकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं तो आपको भी ये उम्मीद रहेगी ना कि आपकी फीलिंग को भी समझा जाए, तो वो भी तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, सबकी फीलिंग को समझना, उनको रिस्पेक्ट करना अलग बात है, लेकिन आपकी भी फीलिंग को तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो ये भी एक चीज मायने रखती है। आप सबको अपनी फीलिंग समझाएं और उनकी फीलिंग को समझें। मुझे तो लगता है ना कि जो आपके क्लोज वन है, जिन पे आपको भरोसा इतने सालों में, जैसे कि हम लड़कियों की सबसे ज्यादा भरोसेमंद या तो हमारी माँ होती है या फिर हमारी दीदी होती है। कुछ केसेस, अच्छे केसेस में भाभी भी होती है कई बार। तो मुझे लगता है ना कि शायद हम उनसे अपनी जितनी फीलिंग को शेयर कर सकते हैं ना, उतनी फीलिंग हम और किसी को शेयर नहीं कर पाते। हाँ। हम औरतों के साथ थोड़ा सा ये रिस्ट्रिक्शन रहता है। सबसे बड़ी चीज एक जो सबसे अच्छी बात है वो हमेशा अच्छी, वो हमेशा इम्पोर्टेंट है कि अगर गलती है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखें। हाँ। ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। कई जगह मैं खुद भी नहीं करती हूँ, लेकिन गलती क्योंकि ईगो आ जाती है भाई कि हम गलत कैसे हो सकते हैं। और अगर आपने गलती को एक्सेप्ट कर लिया तो झगड़े की कोई बात ही नहीं है। वहाँ पे कोई भी आपका रिलेशन आप इजीली उसको आप फ्लो चला सकते हो। ये एक वैलिड पॉइंट है कि कई बार हमें रिश्तों में ईगो को साइड रखना पड़ता है और अपनी गलती माननी पड़ती है। बीवियों से अक्सर हो नहीं पाता है। वाइफ्स आर ऑलवेज, अक्सर हस्बैंड वाइफ में ईगो क्लैश होता है, लेकिन अगर आप ईगो साइड में रख देना तो उससे ज़्यादा अच्छा रिश्ता कोई हो नहीं सकता है। फिर अच्छा लगेगा उसको, मतलब आप जब निभाओगे साइड में रखना चाहिए। तो बस भाई एक और दूसरा है, लोगों को सम्मान दें, विनम्रता से बात करें। अगर आपके घर में कोई भी है तो उसको रिस्पेक्ट दें, या बाहर भी कोई भी है तो उसको रिस्पेक्ट दें। हाँ, ये है कि रिस्पेक्ट देनी चाहिए। देखो, सबसे ज्यादा जो छोटे लोग काम करते हैं, सफाई वाले, कचरा उठाने वाले, क्योंकि वो हमारे घर की गंदगी साफ करें, उनके लिए तो हमें रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। क्योंकि वो सोसाइटी को साफ करें। इमेजिन करिए अगर एक दिन वो नहीं आए तो आपकी सोसाइटी, आपके घर का क्या हाल होगा। तो इस वजह से हमें ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। पर क्या है ना, कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप सबकी डिसरिस्पेक्ट करें, बट ऐसे लोगों को आप वैसे ही ट्रीट करें जैसा वो आपको ट्रीट करते हैं। कई बार क्या होता है ना, टिट फॉर टैट भी करना पड़ता है।
और सबसे बड़ी चीज कि बेवजह बहस से बचें। बेवजह बहस से हाँ, मतलब आपको जहाँ लगता है कि बहस होने वाली है वहाँ से आप निकलना ज्यादा अच्छा है कि आप वहाँ से निकल जाए। बात ये है ना कि रिश्तेदारी में तो आप निकल जाए, लेकिन हाँ। अगर हस्बैंड से बहस हो रही है तो आप निकल के जाओगे कहाँ? ये भी तो है ना। नहीं, तो वहाँ फिर अगर आपस आप में- निकल के गए तो भी इशू है कि मेरी बात काट के तुम निकल गए, हाँ। कैसे निकल गए? ये तो और डिसरिस्पेक्ट की बात हो गई है। नहीं तो उनकी बात का आप आंसर ना दें, ये चीज बस यही चीज है कि आप इग्नोर करिए और चुपचाप सुनते रहिए। बट एक्चुअली क्या ऐसे होता है ना, सुनिए कि जैसे आपको फर्क पड़ रहा है लेकिन अंदर से आपको फर्क नहीं पड़ रहा। ये बहुत मुश्किल है भाई प्रिटेंड करना, क्योंकि जैसा बोलते हैं ना कन्वर्सेशन में, आपके जो क्लोज रिलेशन होते हैं तो वो सीधे दिल पर लगते हैं। आप ये कि जो है वो मेरे लिए तो नहीं है, अगर आपके लिए हो तो आप बताइए। Okay. मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा आता है गुस्सा। देखो बीवियों को ना बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, गुस्से को और वो control मेरे करना पर भी सीखें। एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि मेरा भी इमोशनल ब्लास्ट हो जाता है। हाँ। और मैं बताती हूँ कि औरतों में इमोशनल ब्लास्ट होता है। सी पहली बात तो अपने आप को गिल्ट मत फील करिए कि आपको बहुत तेज गुस्सा आ गया या आपको बहुत इमोशनल ब्लास्ट हो गया, इस वजह से आपने चिल्ला दिया, बच्चे पे चिल्ला दिया और हस्बैंड पे चिल्ला दिया। पहली बात तो खुद को गिल्टी मत फील करिए। उसका सिंपल सा रीज़न ये है, जो साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि अगर हमारे अंदर इमोशन सप्रेस होते हैं, ठीक है, बहुत टाइम तक लगातार एक्यूमुलेट होते हैं, हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो हमारा ब्रेन जो है ना वो एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लेता है। ब्रेन का काम ही है कि किसी पैनिक सिचुएशन में हमारी बॉडी को कंट्रोल करना। तो जब सामने वाला कुछ ऐसा हमें बोलता है तो हमारे ब्रेन को ये सिग्नल जाता है दैट वी आर इन सम काइंड ऑफ डेंजर, ठीक है। हमारा ब्रेन उस बात को एक बहुत ही डेंजर और नेगेटिव थॉट की तरह लेता है और बॉडी को बचाने के लिए, ठीक है, ये उसका रिएक्शन होता है, इमोशनल ब्लास्ट। जो बॉडी के अंदर प्रेशर है वो निकलता है। तो ये हमारी गलती नहीं है। हम औरतों के अंदर क्या है ना, सुबह से शाम तक पूरा स्ट्रेस इकट्ठा होता है। सुबह क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, खिलाना है, पिलाना है, परफेक्ट फैमिली, हर चीज़ परफेक्ट करते हैं, ठीक है। उस चक्कर में हमारी बॉडी में भी स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता है, हमारे माइंड में भी स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता है जो हमें दिखता नहीं। प्लस हम अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकाल पाते और वो इकट्ठा होता चला जाता है एक ज्वालामुखी की तरह, वोल्केनो की तरह। और फिर जब कोई इसे ट्रिगर कर देता है, कई बार होता है कि हम छोटी बात पर ब्लास्ट हो जाते हैं, मतलब एकदम इमोशंस बाहर आ जाते हैं, झगड़ा भी हो जाता है। फिर बाद में हमें रियलाइज होता है कि यार ये तो बहुत छोटी बात थी, इस पर नहीं हो सकता था। सी ये चीज़ में ना औरतें अक्सर गिल्ट फील करती है कि हमने इस बात पे लड़ाई कर दी कि बहुत छोटी सी बात थी, ठीक है, बात छोटी थी, लेकिन वो रिएक्शन आया क्यों? वो रिएक्शन इसी वजह से आया क्योंकि आपका सप्रेशन ऑफ इमोशन बहुत टाइम से चल रहा है। आप नेचुरल वे में अपने इमोशंस को निकाल नहीं पा रहे, और यही हम औरतों के साथ अक्सर होता है कि हर फैमिली मेंबर कहता है तुम चिड़ी हुई रहती हो, तुम्हारा मुंह ऐसा बना हुआ रहता है, तुम इस टोन में क्यों बात करती हो, जब देखो तब चिड़चिड़े हुए। ये बिहेवियर नहीं होता है औरतों का, लेकिन हमारे सराउंडिंग पे इतना काम, इतना स्ट्रेस, इतनी थिंकिंग होती है जो हमें चिड़चिड़ा बना देता है। तो उसके लिए बस यही है कि आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि जैसे अपना अच्छा पसंद का काम करना पसंद करें, मतलब जो आपको पसंद है। इस पर हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे कि जब हमें ऐसा इमोशनल ब्लास्ट हो तो क्या करना चाहिए। तो मतलब इसके लिए अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगी, जैसे किसी को प्लांटिंग पसंद है, किसी को प्लांट लगाना पसंद है, वो कर सकता है। म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक सुन सकता है। किसी को जो कुछ भी अगर अपने पसंद है तो आप उसके थ्रू अपना माइंड डाइवर्ट करके अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। पर ऐसा हो नहीं पाता है, लेकिन ट्राई क्योंकि उस रैंडम मोमेंट पे ना सोनम हम अचानक से गमला लेके नहीं पहुंच सकते, अचानक से किचन में नहीं जा सकते। वो एक ऐसा मोमेंट होता है ना जब इमोशन बहुत हावी हो जाता है। लेकिन जो आपको काम अच्छा है उसमें अपना माइंड डाइवर्ट करके थोड़ा सा उसको करने की कोशिश कीजिए। और परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। अच्छा इंसान मतलब आप बोलो कि इसका मतलब परफेक्ट है, तो परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अपने को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश हाँ, करें। बस ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना जो आने वाला कल है वो आज से बेहतर बनाए। तो हाँ। ये पॉइंट है जिस पे एग्री करते हैं कि हम एक बेटर वर्जन बनने की खुद की कोशिश कर सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, आपके क्या और पॉइंट ऑफ व्यूज हैं तो आप प्लीज बताइए और अपने सजेशन दीजिए। तो तब तक के लिए हम लोग जो बनाते हैं वीडियो को, हम लोग ऐसे नहीं बनाते हैं जो मोबाइल या इंटरनेट पे आप देखने जाएंगे कि अच्छा इंसान कैसे बने, ये सारे पॉइंट लिखेंगे। लेकिन जो आप हमारे देखोगे तो हमारे रियल उससे जुड़े हैं, जो हम लोग फील करते हैं वही वीडियो हम लोग बनाते हैं। तो रियल इमोशंस है हमारे, और उसका जो कंक्लूजन निकलता है वही हम लोग निकालते हैं। शायद आप भी उसको कोऑपरेट करेंगे, तो आप लोग भी ऐसे ट्राई कीजिए। कुछ अगर आपके पास है कुछ पॉइंट ऑफ व्यू तो आप बताइए, जो सबकी लाइफ में खुशियाँ ला सके। थैंक यू, बाय बाय। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए और सपोर्ट करिए।
हम इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए और अपनी एक छोटी सी यूट्यूब फैमिली बना रहे हैं। तो मेरी बस आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर कभी भी आप ये वीडियो देखें तो या तो हमारे चैनल को आप देखें, हमारी वीडियोस पर कमेंट करें, एनालाइज करें, फिर सब्सक्राइब करें, पर सपोर्ट ज़रूर करें। ओके, बाय बाय गाइस।